नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग अपने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए करंट अफेयर कर रहे हैं, जो एजुकेशन से मेन रिलेटेड है, ठीक है। उसमें स्पेशल रूप से बोला गया है कि आपकी जीके या जीएस ऐसे आएगी जो एजुकेशन से रिलेट करती हुई होगी। तो हम लोग अपनी 2-3 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें ही परख एक स्कीम है, पोर्टल है एक, इसके बाद मनोदर्पण है एक, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन केवीएस में भी पूछे जाते हैं, एनवीएस में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जितनी भी पोस्ट हैं उन सब में ही ये सिलेबस में दिया हुआ है। मतलब आपका इसमें दिया है कि करंट अफेयर रिलेटेड टू एजुकेशन। तो ये सारे जितनी भी पोस्ट हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो ये परख कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको, ठीक है। ये मेन फ्रंट पेज है आपका, जो किसके द्वारा बनाया गया। सबसे पहले देखेंगे AICTE के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। एक स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट है, मतलब स्टूडेंट की जो भी लर्निंग होती है जितने टाइम तक, उस पूरे का मूल्यांकन करने के लिए परख बनाया गया है, जो स्टूडेंट का 360 डिग्री, ये टर्म भी काफ़ी यूज होता है, 360 डिग्री मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, AICTE के द्वारा। इसके बाद क्या है, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट, मतलब बच्चे जो भी सीखते हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए, और नाम क्या है इसका, परख, ठीक है। तो इसके बारे में और भी हम लोग देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करना है। NCERT आपका जो NCERT है, ठीक है, NCERT प्लस AICTE के द्वारा ये बनाया गया है। और जितने भी स्कूल्स हैं, बोर्ड है, ठीक है, उन सब में ये बताया गया है कि बच्चे का इस परख के अकॉर्डिंग ही आप असेसमेंट करेंगे, मतलब मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में भी लॉन्च किया गया है। जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें भी परख को बताया गया है कि परख के थ्रू बच्चे का असेसमेंट या मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देने और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मानक निर्धारण निकाय की परिकल्पना की गई है, ठीक है। इसमें कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए, मानक बनाए गए, रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं कि किन बेसिस पे हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, किसके द्वारा, परख के द्वारा, ठीक है। यह NCERT की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगी। NCERT का एक ये इकाई है, ठीक है। इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे समय समय पर सीखने के परिणाम परीक्षण आयोजित करने का भी काम सौंपा गया है। तो इसमें टाइम टू टाइम आप लोग देख सकते हैं कुछ नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी होता है कि कहाँ पे कैसा हुआ है। इसके बाद स्टेट लेवल पे भी सर्वे होता है। इसके बाद कुछ एक्टिविटी भी कंडक्ट करवाई जाती है, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही काफ़ी एक्टिविटी होने वाली हैं और पिछले महीने भी हो चुकी हैं, ठीक है। ये 3 प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों पर काम करेगा: बड़े पैमाने पर मूल्यांकन, स्कूल आधारित और परीक्षा सुधार। इस पे एक तो ये हायर एजुकेशन मतलब लार्ज सिस्टम स्केल मूल्यांकन पे काम करेगा, इसके बाद स्कूल बेस्ड पे काम करेगा, और जो परीक्षा में सुधार होने की बात है, क्योंकि जब मूल्यांकन करेंगे तभी तो हम लोग जान पाएंगे बच्चे में क्या कमी है, कहाँ पे वो अच्छा और कर सकता है, उसके लिए कौन सी चीज़ें और प्रोवाइड करवाई जाए, टीचिंग मटेरियल या फिर कौन सा टीचिंग मेथड यूज करें जिससे कि बच्चा और अच्छे कर सकता है। तो परीक्षा सुधार का मतलब क्या है, तो बच्चे की कमियों पर ध्यान दिया जाएगा, उस हिसाब से काम किया जाएगा, तो अपने आप से परीक्षा में सुधार होगा, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या है। हालांकि भारत में तकनीकी छात्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि के बावजूद उनकी गुणवत्ता के बारे में बहुत कम जानकारी है। मतलब बच्चे टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी अभी उस लेवल पे नहीं गई है जहां अदर कंट्री बिलोंग करती हैं। विशेष रूप से व्यक्तियों की प्रमुख विशिष्ट दक्षताओं, ज्ञान और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। आप देखते हैं कि बहुत सारे एरिया या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वो सब चीज़ें मिल नहीं पाती हैं,
या किसी भी कारणवश उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स जैसे कंप्यूटर में एमएस वर्ड अच्छे से कैसे यूज करना है, एमएस एक्सेल कैसे अच्छे से यूज करना है, मतलब जो डेली की चीजें हैं कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि इतना सारा डिजिटल इंडिया आपका हो रहा है, सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को उस तरीके से चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, इसलिए इस परियोजना में भारत के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के तकनीकी ज्ञान, रचनात्मकता, संज्ञानात्मकता और कौशल का आकलन करना चाहते हैं। इसलिए ये परख बनाया गया है जिससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी हम लोग और बढ़ा सकें। ठीक है, उनके टेक्निकल चीज़ों को लेके और इंटरेस्ट उनमें बढ़ा सकें। इससे पहले इसी तरह की परियोजना अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले इस तरीके की एक योजना लागू की गई थी, कहाँ पे, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ असेसमेंट लागू किया गया था। उसी के बेस पे कह सकते हैं कि ये इंडिया में भी लागू किया गया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसे विभिन्न देशों के लिए छात्र मूल्यांकन लागू किया। भारत के लिए उन्होंने 167 तकनीकी संस्थानों को अपने माध्यम के लिए चुना है। ठीक है, तो जहाँ पे लागू हुई थी उन्होंने ही, और अमेरिका और चीन में मूल्यांकन के लिए 167 तकनीकी संस्थानों को अपने अध्ययन के लिए चुना है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये वहाँ से भी बिलोंग करता है। इसके बाद देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है। छात्र की उपलब्धि के बारे में डेटा एकत्र करना। अब छात्र मतलब मान लो क्लास 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर 2 में उसकी कितनी क्या उपलब्धि रही है, या फिर कौन चीजें कमी आई है जिस पे और काम करने की आवश्यकता है, और उसका विश्लेषण करना। सभी सार्थक जब जानकारी का उपयोग छात्रों के लिए परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। और सारी चीजें क्यों की जाएंगी, इससे कि छात्र की जो लास्ट में कह सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट आएगा, या फिर वो जो भी करना चाहता है अपने फील्ड में उससे रिलेटेड सारी जानकारी वो रख सके। क्योंकि आजकल पता है आपको कि बिना कंप्यूटर के या लैपटॉप के या फिर कह सकते हैं आईसीटी के आप अगर अच्छी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको सॉफ्ट स्किल्स आने ही चाहिए। ठीक है, परियोजना द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग निचले स्तर शैक्षणिक लाभ और उच्च क्रम के सोच कौशल लाभ के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, वृद्धि के तरीके प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा भारतीय छात्र अपने पेशे और व्यक्तिगत ग्राफ में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे। और इससे क्या फायदा होगा, जब उनको अच्छी अच्छी चीजें सीखी जाएंगी, मतलब बचपन से ही उनको परख के द्वारा असेसमेंट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, फिर उनकी कमियों पे काम किया जाएगा, तो फिर आगे चल के जब बच्चे पूरी अपनी एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे तो वो एक अच्छे जॉब भी पा सकते हैं। ठीक है, अपने मन मुताबिक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों में ये रहता है कि मुझे तो ये सब चीज़ आती नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि आपको जब भी कोई चीज़ सीखनी है हमेशा सीखें, उसमें शर्माना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ पूछनी है पूछें, क्योंकि अच्छा है ना कि आप शर्माते रहेंगे आपको चीज़ें तब तक पता ही नहीं होगी, तो सीखें। क्योंकि जो इंटरनेट कह सकते हैं उसका लोग 95% कह सकते हैं कि रील्स देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। जबकि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किल्स को और भी बढ़ा सकती हैं, आपको अच्छी चीज़ें सिखा सकती हैं। जैसे आपके कितने सारे प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा है, ठीक है, पीएम ई विद्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का भी ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन लोग ज़्यादातर उनके बारे में जानते नहीं। क्यों? क्योंकि वही चला रहे कि चलो ये देख लें वो देख लें, जिसमें केवल टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो हमेशा अपने समय का सदुपयोग भी करना चाहिए। इसके बाद है कि अबाउट एसएलए के बारे में हम लोग देखेंगे कि एसएलए क्या है। अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको क्या बोलते हैं, AICTE, देश भर के AICTE अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में भारत में इंजीनियरिंग छात्रों के कौशल का आकलन और सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम लागू करने जा रही है। ठीक है, तो ये परख मूल्यांकन भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। विश्लेषण के संबंध में प्रत्येक ऑनलाइन मूल्यांकन शैक्षणिक कौशल का परीक्षण करने वाले और उच्च क्रम सोच कौशल का परीक्षण करने वाले सहित का उपयोग छात्र परिणामों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो भी ये बनाया गया है किसके लिए, कि छात्र के क्या परिणाम रहे हैं, और एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। हमेशा ये देखना है कि मैं पिछली साल कैसा था और इस बार मैं कैसा
इम्प्रूव होके आया हूँ। ठीक है, ये चीज़ अपने जीवन में भी लागू करनी चाहिए कि आप दूसरों से कंपेयर करने की बजाय ये देखें कि आप अपने आप में कितने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या अपने अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है अधिक विशेष रूप से प्रत्येक ऑनलाइन मूल्यांकन को छात्र की क्षमता की सीमा को मापने के लिए एक आयामी, विश्वसनीय और अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अधिकांश वस्तुओं में छात्रों की मनोचिकित्सीय विशेषताओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब छात्रों की जो मनोचिकित्सीय साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी विशेषताओं को भी जाना जाएगा। तो ये है स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। SLA क्या फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, क्या है? स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। क्योंकि हो सकता है पता नहीं कैसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, तो आपके सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर पिक्चर नहीं है। एबिलिटी है, मतलब आपसे माइंड से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके क्या है, ट्रेनिंग है। ठीक है, फिर इसके बाद है लर्निंग है, आपकी नॉलेज है, एडवांस ट्रेनिंग है, ग्रोथ है। ये सारी चीज़ें बच्चों की इन सब पहलुओं पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसका विजन क्या है? SLA परख का दृष्टिकोण वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए छात्रों, संकाय सदस्यों में ज्ञान और 21वीं सदी की कौशल क्षमताओं के आत्म मूल्यांकन के लिए एक मंच प्रदान करके शिक्षाविदों और उद्योग के बीच अंतर को पाटने के लिए भी प्रेरित किया गया है। अब इससे क्या होगा? विजन क्या है कि जैसे आजकल बहुत समस्या रहती है कि जॉब नहीं मिलती है प्राइवेट सेक्टर में भी, जो मतलब थोड़े कह सकते हैं कि गांव से बच्चे जाते हैं, मतलब सारे लोग नहीं है, बहुत लोग बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा इम्प्रूव करके भी दिखाते हैं, मतलब नॉर्मली। लेकिन होता है कि जैसे शहर में क्या होता है, स्कूल्स में या फिर कैसे भी वो अपने आसपास पड़ोस से अच्छी चीज़ें जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाती हैं कुछ एरियाज़ को लेके। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या रखा गया है कि बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, फिर उनकी जो कमियां उन पर काम करेंगे, तो क्या होगा कि उनको जो आगे जॉब लेने में भी ज़्यादा इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मिशन AICTE SLA परख नीति निर्माताओं और संस्थानों के देश में शिक्षा की अधिक प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शुरू करने के लिए छात्रों, संकाय सदस्यों और हितधारकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी टीचर्स हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, सारे ही सक्षम भी बनाएगा कि कैसे मूल्यांकन करना है। इसका पर्पज स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट प्रोजेक्ट भारत के तकनीकी छात्रों का मूल्यांकन करना और उपयुक्त रोजगार पाने के लिए अध्ययन के दौरान उनके समग्र गुणात्मक और मात्रात्मक विकास का आकलन करना। ठीक है, मतलब उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा और उनका 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा। ठीक, ये टर्म आपको मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे KV का भी जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन इससे देखे गए हैं। ठीक है, सर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE SLA परख परियोजना को भारत भर के तकनीकी संस्थानों में शैक्षिक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझने के लिए छात्रों और संकायों के शैक्षणिक और उच्च स्तरीय सोच कौशल में बेंचमार्क स्तर और लाभ को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। अब यहाँ पे किन किन पहलुओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अध्ययन के दौरान शैक्षणिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, आलोचनात्मक व्यवहार विकास मूल्यांकन करके उनकी गुणवत्ता का आकलन करेगा। छात्र शिक्षण मूल्यांकन और अधिक बढ़ाने की संभावना है क्योंकि इस जानकारी का उपयोग संकाय सदस्यों और संस्थानों द्वारा किया जाएगा, मतलब बड़ी बड़ी संस्था या सदस्य आएंगे इसमें असेसमेंट वो भी कर सकते हैं। छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाएं और उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक करियर में प्रगति करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, इसके बाद नए शिक्षण कार्यक्रम विकसित करें जो छात्रों की रुचि और उसके कौशल सेट से मेल खाते हैं, मतलब बच्चों की जो भी इंटरेस्ट है या फिर हॉबीज है उनको ही ऐसे कोर्स बनाए जाए कि बच्चे उससे रिलेट करके सीख पाए, क्योंकि उसमें उनका मन ज़्यादा लगेगा सीखने में। ठीक है, इसके बाद छात्रों संकाय सदस्यों के लिए अगले सीखने के चरणों की पहचान करना। फिर है कि
अभी जो सीख रहे हैं उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस होनी चाहिए, फिर क्या योजना होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। सीखने की कठिनाइयों को कारणों का विश्लेषण करना, और बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं, उनका भी विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पता करेंगे कि क्या चीज़ है जो सही से नहीं हो पा रही है, और उन मुद्दों को दूर करने की एक नीति बनाना। फिर जो भी कमी है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे दूर किया जाएगा उस पर भी बात करना, या फिर उस पर भी कोई कोर्स लॉन्च कर सकते हैं कैसे भी। तो इन सब पे मेन स्टूडेंट पे की लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके गोल भी हैं कुछ, जैसे कुशल स्नातक, शैक्षणिक कौशल और स्तरीय कौशल प्राप्त करके कुशल स्नातक तैयार करना, मतलब एक स्किल्ड ग्रेजुएट तैयार करना, जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चे सोचते हैं कि अब क्या कर लें, जॉब का कुछ है नहीं, ये नहीं है, तो उनको इस तरीके से तैयार कर देना कि उनको ये सब प्रश्न उनके मन में ना आए। इसके बाद प्लेसमेंट, देश में उत्तीर्ण और चयनित छात्रों के बीच अंतर को भरना, ठीक। तो मतलब जितने छात्र पास हुए हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले, क्योंकि वो पहले से ही तैयार किए जा चुके हैं। इसके बाद है परोपकारी, भारत के छात्रों में नागरिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी विकसित करना, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो भी अपनी सामाजिक, नागरिक और खुद की जो जिम्मेदारी है वो पहले से ही जानते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लापरवाह हो। नवाचार, छात्रों के अंतर सांस्कृतिक ज्ञान और सहयोगात्मक समस्या समाधान कौशल को विकसित करना, छात्रों में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्रिएट करना, जिससे कि कोई अगर समस्या है तो वो खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके संपत्ति, कुशल स्नातक उत्पादकता और नवाचार में योगदान दे सकते हैं, जिससे उच्च आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है। जब वो स्किल्ड होंगे, अच्छे से जॉब में जाएंगे, ठीक है, तो कुछ नया होने को है तो उसमें भी अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके मेन एरिया कौन कौन से ये भी हम लोग देख लेते हैं। आपको जैसे इंजीनियरिंग है, ठीक है, इमर्जिंग एरिया है, इमर्जिंग एरिया मतलब जैसे आपका रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन है, ठीक है। इसके बाद मैनेजमेंट है, जो आपके MBA BBA ये सब होते हैं। इसके बाद हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, MCA है आपका, एप्टीट्यूड हो गया, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये मेन एरिया है जिन पे ज़्यादा काम किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है मनोदर्पण। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें बच्चों पे भी प्रभावित हुई थी, ठीक है। बच्चों के मेंटल को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट भी किया था, तो उसी के दौरान ये मनोदर्पण बनाया गया है बच्चों की मेंटल चीज़ों को समझने के लिए, सही करने के लिए, ठीक है। तो मनोदर्पण यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपका ये पेज ओपन होके आएगा, आप लोग उस पर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, जो आत्मनिर्भर भारत का भी एक पार्ट है, ठीक है। मनोदर्पण का क्या मतलब है? साइकोसोशल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोविड आउटब्रेक एंड बियॉन्ड, मतलब कोविड के टाइम पे जो स्टूडेंट का मेंटल डिसबैलेंस हो गया था, क्योंकि घर में ही रह के कोई एक्टिविटी नहीं करना, स्कूल नहीं जाना, तो बच्चे भी काफ़ी परेशान हो गए थे उस टाइम पे, ठीक है। बड़े बड़े भी परेशान हो गए, तो बच्चों को परेशान होना जायज़ भी है। तो काफ़ी बच्चे बहुत डिप्रेशन में भी चले गए थे इस वजह से, क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसे सेट होता है कि मुझे ये करना है, ऐसे है, तो सारी चीज़ें एकदम से गड़बड़ हो गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये मनोदर्पण बनाया गया कि अगर कोई बच्चा इस समस्या से जूझ रहा है तो उसकी हेल्प की जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिसपे अगर कोई इशू है, कुछ है, तो आप लोग बात कर सकते हैं, मतलब जिसको अगर कोई चीज़ समस्या है साइकोलॉजिकल, ठीक है, मतलब परेशान है या कुछ भी है, तो यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय, जिसको MOE, भारत सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल का उद्देश्य COVID प्रकोप, मतलब कोविड है जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, कोविड का प्रकोप, उसके बाद छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना, मतलब उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर काम करना, ठीक है। क्योंकि कोविड काफ़ी लंबे टाइम तक रहा था, बहुत सी चीज़ें हुई थी, बहुत से परिवारों ने अपने प्रियजन भी खो दिए थे, तो बहुत सारे मेंटल एकदम अलग से ही इफेक्ट हुआ था, जैसा कभी नहीं हुआ था। तो वो सबको ध्यान में रख के ये बनाया गया है, जिससे कि उनके, क्योंकि जितने भी लोग हैं, कुछ भी हो, कितने भी स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी है,
लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ें होती है जो उनको लगता है कि कोई उन्हें सुनने वाला हो या फिर कोई उनसे बात कर पाए, तो उसी सबको ध्यान में रख के ये मनोदर्पण आपका बनाया गया है। ठीक है, कोविड महामारी के प्रकोप ने दुनिया भर में सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय प्रस्तुत किया था। महामारी के कारण आगामी लॉकडाउन, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों का बंद होना, परीक्षाओं के स्थगन या रद्द होने के कारण अनिश्चितता, ऑनलाइन शिक्षण को अपनाना, भविष्य में प्रवेश, करियर संबंधी निर्णय आदि शामिल हैं। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की कुछ चिंताएं हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कूल टीचर पेरेंट्स सबकी ही कुछ चिंताएं हैं, उन पे इस पे काम किया जाएगा। ठीक है, ये चुनौतीपूर्ण समय ऐसी स्थितियां लेकर आया, अलगाव की भावना, सामाजिक खेलने का कोई समय नहीं, पारिवारिक आय, बेरोजगारी का डर। ठीक है, परिवार में मृत्यु भी हुई, परिवार में व्यवहार संबंधी मुद्दे, बीमारी का डर, परीक्षा परिणाम, इसका शिक्षण और सीखने में बदलाव, सीखने में कठिनाइयां आदि के कारण सभी के लिए तनावग्रस्त समय आ गया है। मतलब ऐसा टाइम था, सारे लोग, आप लोग भी इस चीज को फील कर पा रहे होंगे कि उस टाइम पे कैसी मनोदशा हो गई थी। इसके बाद मनोदर्पण का पहल उद्देश्य नए सामान की समझ का निर्माण करके और घर और स्कूल के बीच की दूरी को कम करना है और सहकर्मी समर्थन की सुविधा प्राप्त करना, सकारात्मक होना, ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करना, जीवन कौशल को लचीला बनाना, देखभाल करने वाला जिम्मेदार स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाना आदि शामिल है। ठीक है, जो कोविड-19 महामारी है उससे आगे, मतलब कोविड-19 जो भी महामारी रही है उससे आगे बच्चों को निकालना, ये टीचर्स भी बहुत परेशान, मतलब सारे लोग ही परेशान हो गए, सबके ऊपर ही ध्यान रख के ये काम किया गया है। ठीक है, मनोदर्पण का पहल का उद्घाटन 21 जुलाई 2020 को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया था। तब से ये अपनी कई गतिविधियों के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों और परिवार की जरूरतों को संबोधित कर रहा है। ठीक है, तब से कई इसमें गतिविधियां हो सकती हैं, बहुत हेल्प भी हुई है इस मनोदर्पण के थ्रू। छात्रों के बीच सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन करने पर ध्यान देने के साथ साथ पीएम ई विद्या चैनल पर छात्रों कक्षा 6 से 12, ठीक है, 6 से 12th क्लास के लिए हर दिन शाम 5 से 5:30 बजे तक सहयोग, एक लाइव आता है सहयोग, जिसमें इन सब के बारे में ही बात की जाती है। इंटरेक्टिव सत्र आयोजित किए जाते हैं। मनोदर्पण पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। ठीक है, तो जो पीएम ई विद्या चैनल है वहाँ पे क्लास 6 से 12th के बच्चों के लिए एक सहयोग नाम का एक इंटरेक्टिव लाइव सेशन आता है, जिसमें यही साइकोलॉजिकल आपकी मनोस्थिति के ऊपर बात की जाती है। कौन सा है? सहयोग। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ही है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये मनोदर्पण है आपका, हम लोग देख चुके हैं, इसका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो कोविड के दौरान स्टूडेंट का जो हाल हो गया था, या फिर कह सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति में इतना चेंजेज आ गया था, वो सबको ध्यान में रखे ये मनोदर्पण आपका बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपकी आज 2 स्कीम्स थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये टीचिंग के कोई भी एग्जाम है सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वैसे भी मतलब एक समाज का नागरिक होने के उद्देश्य से भी आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ है, आप थोड़ा सा किसी की हेल्प कर सकते हैं या खुद की भी हेल्प कर सकते हैं। कभी कभी खुद की हेल्प करने के लिए भी बहुत कह सकते हैं मोटिवेशन चाहिए होता है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं सीखने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो पीडीएफ है क्लास का, वो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मिल जाएगा, और ये यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे जुड़ पाएँ। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।